ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही एहसास कीजिए। स्वावलंबी बनिए। पर पदार्थों का आश्रय करने से हम उन पर पदार्थों से बंध जाते हैं, फिर उनकी आवश्यकता बनी ही रहती है और पर पदार्थों की आवश्यकता का रहना ही हमको दुखी रखता है। अच्छी स्थिति यही है कि हमें किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहे। और उसका उपाय यही है कि हम अपने से युक्त रहें, अपना ही सेवन करें, अपनी मूर्त को ही उपयोग में लें, फिर कुछ भी पराधीनता नहीं है, फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। हम स्वाधीन होते हैं। जो स्वाधीन है वही सुखी है। जो जो हम अपना आलंबन करते हैं त्यों त्यों हम परावलंबन से मुक्त होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जब हम पूरी तरह परावलंबन से मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण स्वावलंबी होते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वयं से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। वही मुक्त दशा है, परमात्मा दशा है। उसको पाने के लिए अपने अनुभव रूप रहने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अपना अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद रखना है। अन्य इंद्रियों को बंद करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। नेत्रों को बंद करने के लिए हमारे पास पलकें हैं, उनका उपयोग कीजिए। और जब नेत्रों को पलकों से बंद करके अंतर्दृष्टि करते हैं तो शेष इंद्रियों का व्यवसाय भी स्वतः बंद हो जाता है। हम पांचों इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। मन का व्यवसाय भी बंद हो जाता है। मन को खुराक इंद्रियां ही देती है। जिन मूर्त पदार्थों को हमने देखा जाना है उसी के बारे में हम विचार करते हैं, मस्तिष्क से उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो मूल में बहिर्मुखता ही संसार का हेतु है। इंद्रिय ज्ञान ही संसार का हेतु है। नेत्रों को बंद रखना प्रधान है, क्योंकि हम नेत्रों को ही बंद रख सकते हैं। अन्य इंद्रियों को बंद करने का कोई साधन नहीं है। तो नेत्रों को बंद रखकर अंतर्दृष्टि कीजिए। स्वतः ही आपको अपने में जो सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होने लगता है। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को स्पष्ट रूप से जानिए और फिर उसी पर चलते रहिए। ये तो निर्धार कर ही लीजिए कि हमें संसार से मुक्त होना है, संसार में नहीं रहना है। इस मूर्त काया के साथ हम सुख से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यह विनाशी है। इसमें इंद्रियां मिली हैं तो सहज ही मूर्त पदार्थों का जानना होता है और इस प्रकार संसार की परंपरा चलती रहती है। तो मूर्त पदार्थों से विमुख रहने के लिए मूर्त काया से ही अपने को मुक्त करना है।
और उसके लिए हमें अपने सन्मुख रहना है। बहिर्मुखता में चित्त की फंसावट बहुत है, आकुलता के कारण बहुत हैं। निराकुल रहने का एक ही उपाय है कि हम अपने आश्रय से रहें, और अपने आश्रय की विधि को जान लीजिए कि नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही विचरण कराना है। स्वाधीनता को सब अच्छा मानते हैं, पर स्वाधीन कैसे होना इसको नहीं जानते। मोक्ष की कामना भी सब करते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, निर्वाण भी पाना चाहते हैं, पर उसका प्रायोगिक रूप नहीं मालूम होने से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अहिंसा का पालन करते हैं, अन्य जीवों के हिंसा से बचते हैं। अन्य महाव्रतों का भी जीव ने नाना बार पालन किया है, शास्त्र का अभ्यास भी बहुत किया है, तीर्थों में भी गमन किया है, परमात्मा की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजन भी की है। बहिर्मुख रहकर तथाकथित धर्म का अनुष्ठान बहुत किया है, पर वह सब का सब अनुष्ठान वास्तव में धर्म नहीं था। धर्म तो अपना अनुभव करना है, और उसके लिए नेत्रों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है, यही विचरण करना है। अपने ही हर भाग से युक्त होकर वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसी से संतुष्ट रहना है। भले संवेदना दुख रूप हो, उसको भोग कर भी संतुष्ट रहना है। जीव भोगने के स्वभाव वाला है। अब फैसला ये करना है कि बहिर्मुख रहकर पर को भोगे या अंतर्मुख रहकर अपने को भोगे। भोग के बिना जीव एक समय भी नहीं रहता है। सुख स्वभावी होने से वह सुख दुख की स्थिति को भोगता ही है। और परलक्ष्य में भोगे, पर को भोगे या स्वलक्ष्य में स्व को भोगे। तो न्याय की बात यह है कि परलक्ष्य में पर को क्यों भोगना है, इसलिए स्वलक्ष्य करके अपने को ही भोगिए। हमें यह खबर ही नहीं है कि हम परलक्ष्य में निरंतर पर को भोग रहे हैं। पर का जानना पर के भोगने रूप है, और वह अपराध है। तो कोई पर का जानने को अपना स्वभाव बनाता हो तो वह घोर अंधकार में है, घोर अज्ञान में है। भले उसने शास्त्रों का गलत अर्थ समझकर गलत निर्णय किया हो, पर जब तक जीव यथार्थ मार्ग में नहीं आता है तब तक बाहर के कितने अनुष्ठान कीजिए उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो पर का जानना छोड़िए, क्योंकि पर का जानना वह पर को भोगना है। क्योंकि जीव प्रति समय भोगता है, पर को जानते हुए नियम से पर को भोगता है, और वह अपराध की श्रेणी में आता है, और अपराध का दंड मिलना स्वाभाविक है। तो यदि मोक्ष की कामना है तो पर को भोगना बंद करिए, और पर को भोगना बंद करने के लिए पर को जानना बंद करिए। हम अपना भोग करें, और अपना भोग करने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर करना है। वह वास्तव में अपने को जानना नहीं है, क्योंकि जाना पर पदार्थ जाता है। आपका तो वेदन होता है, तो अपना मुख करके अपने को भोगिए। और शास्त्रीय भाषा में कहें तो अपना मुख अपनी ओर करने को
ज्ञान नहीं कहकर दर्शन कहा है, आत्म दर्शन कहा है। भले कुछ लोग उसको आत्मज्ञान नाम दें, पर आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो उसका नाम ज्ञान नहीं है, वह आत्म दर्शन है। तो ज्ञान का पक्षपात छोड़िए और अपना मुख अपनी ओर करके अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करिए। और ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है, और सुख का जो अनुभव है वह मोक्ष का स्वरूप भी है। परमात्मा को निरंतर सुख का ही अनुभव होता है। जब बाहर मुख है तो अपना मुख अपनी ओर करना होता है, और जब अपनी ओर मुख करके फिर अपने अनुभव रूप रहता है, फिर परमात्मा दशा प्राप्त होती है, केवल सुख प्राप्त होता है। फिर मुख का कोई काम नहीं है। गंतव्य आने पर भी मार्ग का कोई काम नहीं रहता है। तो मोक्ष है अवश्य, पर मोक्ष मार्ग मोक्ष के समय नहीं है। जब मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष नहीं है, और जब मोक्ष है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। पर मोक्ष मार्ग में हमको शांति का अनुभव होता है। कर्म के उदय में वेदना को भी भोगना पड़ता है, पर भोगना अपने को है, और अपने को भोगने के लिए पर को भोगना बंद करना है, परमुखता को छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, पर के बारे में विचार भी नहीं करना है, पर को याद भी नहीं करना। तभी कहा है पर चिंता अधमा अधमा उत्तमा स्वात्म चिंता। फिर पर कोई भी हो उसको को देखना जानना नहीं है। पर चिंता वह पर को जानने के रूप में ही है, वह अदम से अदम है। जब तक पर का जानना रहेगा तब तक मोह भी रहेगा और दुख भी रहेगा। जिससे मोह भी रहता हो दुख भी रहता हो वह जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है। तो पर को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। अपना अनुभव माने सुख का अनुभव करना वही हमारा स्वभाव है। और शास्त्र पाठी भी कहते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान। तो आत्मा को जानने के अतिरिक्त सब पर के जानने को अज्ञान की श्रेणी में रखा है, और अज्ञान जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है। इसलिए पर को जानने को अपना स्वभाव मानना बंद करके वह चिद विकार है और उसका फल घोर संसार है। पर के जानने से ही विरक्त होना है, वही यथार्थ वैराग्य है। बाकी परिग्रह को छोड़ देना मात्र वो वैराग्य नहीं है। विरक्त होना है पर के जानने से, क्यों वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पर का जानना बंद किए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। भले ही आप सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए और सर्व परिग्रह को भी छोड़ दीजिए, मोक्ष मार्ग का अंश भी नहीं है। पर को जानना आप तभी छोड़ सकते हैं जब पर को जानने को अपना चित्त विकार माने, अपना स्वभाव नहीं माने। क्योंकि पर को जानने को अपना स्वभाव मान लेने पर फिर आप पर के जानने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान का आप निरोध नहीं कर सकते हैं। जिनेंद्र नहीं हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते हैं। जो हमको आग्रह बन गए हैं कि जानना हमारा स्वभाव है, हमारे स्व पर प्रकाशक शक्ति है, पर को जानना भी हमारी शक्ति है, अपने को जानना भी हमारी शक्ति है, तो फिर समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग आपके लिए नहीं है।
बाबा वाक्य प्रमाण मानने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो यथार्थ है उसी को स्वीकार करना चाहिए। दादा परदादा यदि तंबाकू का सेवन करते हों तो हम भी तंबाकू का सेवन करें, ये कोई न्याय नहीं है। हमें युक्ति और अनुभव से ही मोक्ष मार्ग का ग्रहण करना है। तो युक्ति और अनुभव दोनों यही कहते हैं कि पर को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। मूर्त के साय से हम पर को जान पाते हैं, वह शक्ति मूर्त प्रदत्त है, हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्त के संबंध के अभाव में जीव पर को जान नहीं सकता है। जीव के पास एक केवल सुख नामक शक्ति है, जिससे वह सुख का अनुभव करता है। मिथ्या धारणा हो तो फिर ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए धारणा को भी योग का एक अंग माना गया है कि आपकी धारणा सम्यक होनी चाहिए, तभी आप ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा ध्यान करना संभव नहीं है। अपने आप को बाहर से छुड़ाइए, क्योंकि बहिर्मुख रहना हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्त के साय से ही हम बहिर्मुख हो पाते हैं, और हमारा स्वरूप तो अमूर्त है। अमूर्त के आंखें नहीं होती है, नाक नहीं होता है कि वो देख ले, वो सूंघ ले या सुन ले। बिना आंखों के, बिना कानों के देखना सुनना संभव नहीं है। तो इस पराधीन ज्ञान को अपना स्वभाव कैसे माना जा सकता है? अपना मुख अपनी ओर करने का ही सतत अभ्यास कीजिए, वही ध्यानाभ्यास है और वही मोक्ष का मार्ग है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। काम सुगम है, लेकिन जो हमारी बाहर में स्थिति रहती है वही हमको मोक्ष पथ में जाने से रोकती है। किसी भी कारण से बहिर्मुख रहना वह संसार में ही रोकता है। शास्त्र पाठी भी पर को जानना अपना स्वभाव मानकर बहिर्मुख रहता है, तो शास्त्र पाठी में और लौकिक जनों में, अन्य जीवों में कुछ अंतर रहता नहीं है। शास्त्र पाठी को शास्त्र ज्ञान का अहंकार हो जाता है, फिर वह प्रवचन करने में कुशल हो जाता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उसी में उसकी गिनती होती है। तो हमको पर को उपदेश देना नहीं है, उपदेश को ग्रहण करना है। और उपदेश यही है कि हम अपना अनुभव करें। हम अनुभूति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं है। अनुभव और ज्ञान में अंतर समझिए। अनुभव सुख दुख का होता है और ज्ञान पर का होता है। और अनुभूति स्वरूप में भी पर का अनुभव नहीं होता है, अपना ही अनुभव होता है। अन्य जीव के सुख दुख का अनुभव हमें कदापि नहीं हो सकता है। और मूर्त पदार्थों में तो सुख दुख होता ही नहीं है कि उनका अनुभव हो सके। तो जब अनुभव मोक्ष का मार्ग और अनुभूति स्वरूप हम हैं, तो फिर अंतर्दृष्टि करके जो भी अपनी सुख दुख की दशा है उसका ही अनुभव करने का हमें प्रयत्न करना है, और उसी से संतुष्ट भी रहना है, तृप्त भी रहना है, प्रसन्न रहना है, क्योंकि इसके फल से हम संसार सागर को पार कर सकेंगे, परमात्म दशा को पा सकेंगे। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। यथार्थ ध्यान की विधि यही है कि हम अंतर्मुख हों, अपने ध्यान को बस सिर से पैरों तक लाएं, अपना मुख इधर करें, से सब जो होना है उसको होने दें। जैसा भी सुख दुख का अनुभव होता है उसमें कुछ भी फेर पार करना नहीं है।
अपना कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर करें, और अपना मुख अपनी ओर करने को शुद्ध उपयोग कहते हैं, और शुद्ध उपयोगी को ही निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए करने योग्य कार्य यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर करें, फिर इसके अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं है। उपयोग अपनी ओर हो वह शुद्ध उपयोग है, और उतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे अधिक मोक्ष का मार्ग नहीं है। करने योग्य कार्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर करें, अर्थात अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक यही विचरण कराएं। फिर जो होता है उसको स्वीकार कर लेना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि उस प्रयत्न में फिर हम अपना मुख अपनी ओर नहीं कर पाएंगे। अपना मुख अपनी ओर करना है, इससे अधिक कुछ करना नहीं है। इससे अधिक कुछ करने के लिए फिर अपना मुख अपनी ओर करना बंद करना होगा। तो सर्व करने का अहंकार छोड़िए, तभी आप मोक्ष मार्ग में हैं। करना इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर करना है। अपनी ओर करने में फिर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक करना है। संपूर्ण काया का युगपत संवेदन नहीं होता है, इसलिए अपने ध्यान को अंग उपांग कर ही अपने पर लाना है। यही प्रायोगिक विधि है। आप चाहें कि सिर से पांव तक हर भाग को आप अनुभव में ले लें, हर भाग के आप एक साथ सन्मुख हो जाएं, वह मोक्ष मार्ग में संभव नहीं। कर्म का संबंध मिटने पर ही संपूर्ण अमूर्त काया का एक साथ संवेदन होता है। मोक्ष मार्ग में संपूर्ण मूर्त का संवेदन होना संभव नहीं है। इसलिए अपना मुख अपने किसी भाग पर लाइए, एक भाग से दूसरे भाग पर जाइए, इसी से आप कृतकृत्य होंगे। करने योग्य कार्य किया और आप परमात्मा होंगे। मोक्ष मार्ग का इस प्रकार यथार्थ निर्धार करके करने योग्य कार्य को ही करते रहिए, और अन्य सब कार्यों से विराम लेने का प्रयत्न करिए। विराम नहीं भी ले पाते हैं तो अन्य कार्यों को सुख का कारण मत मानिए, दुख का ही मार्ग मान। उन अन्य कार्यों को दुख का मार्ग मानकर ही आप अपने आप को अन्य कार्यों से छुड़ा सकते हैं और अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं। अन्य कार्यों में कुछ भी लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। बहिर्मुखता में जो हम लाभ अर्जित करने की बात करते हैं, कुछ उपलब्धि की बात करते हैं, वह सब की सब मिथ्या है। बहिर्मुखता में कुछ भी उपलब्धि होती नहीं। हम अपने को दुख के मार्ग में ही रखते हैं। सुख का मार्ग तो इतना ही है कि हम अपनी दृष्टि को पलट लें, बाहर से अपना उपयोग हटाकर अपना मुख अपनी ओर कर लें। से सब कार्यों में सुख की हानि के और कुछ भी उपलब्धि नहीं। संसार ही दीर्घ होता है, मोक्ष को पाना संभव नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।